तो ऐसा ही एक राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब, उसकी भी बात कर लेते हैं कि पंजाब में आखिर क्या होगा अगर आज चुनाव हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वोट शेयर की। कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। वोट शेयर अगर देखें तो बीजेपी 18% वोट यहां पर गेन कर सकती है, बीजेपी को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीत सकती है, माफ कीजिएगा 28% वोट शेयर उनका रह सकता है। अकाली दल की अगर आप बात करेंगे तो 19% वोट शेयर अकाली दल का रह सकता है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 25% और अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है। यानी बीजेपी 18%, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लोकसभा के चुनावों में भी 28% यहां पर वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। 19 अकाली दल, 25 कांग्रेस वोट शेयर उनको मिल सकता है 25% और अन्य के खाते में 10% जा सकता है। अब इन 13 लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को यहां कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक सीट यहां पर बीजेपी जीतेगी अगर आज चुनाव होते हैं तो एक सीट का नुकसान यहां बीजेपी को हो रहा है। जबकि आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी यहां 6 सीटें जीत सकती है, 5 सीटें गेन कर रही है आम आदमी पार्टी। 5 सीटों का फायदा यहां पर आम आदमी पार्टी को हो रहा है। अकाली दल जो कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, एनडीए की साथी थी, जो अब अलग है, वो अकाली दल की अगर हम बात करें तो एक सीट यहां पर अकाली दल जीत सकता है, यानी एक सीट का यहां नुकसान उनको हो रहा है। जबकि कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है और -3 यानी कि 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। आइए कंपैरिजन कर लेते हैं अपने सर्वे का। अगर हम जुलाई 2023 की बात करें, जो इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे था, उसमें एनडीए खाता नहीं खोल पा रहा था, लेकिन अभी एक सीट यहां पर जीत सकता है एनडीए, यानी कि बदलाव हो रहा है यहां पर प्लस एक सीट का, यानी कि मुनाफा हो रहा है। एनडीए का मतलब बीजेपी है। इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन 13 सीटें यहां पर जीत रहा था जुलाई 2023 में, जो घटकर 11 हो गई हैं। 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। यहां देखिए आप, पंजाब में मानकर चल रहे हैं हम इंडिया गठबंधन में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बयानों में तल्खी बहुत ज्यादा है, दिल्ली से ज्यादा तल्खी पंजाब में देखने को मिल रही है। अकाली दल की बात करें तो अकाली दल जुलाई 2023 के हमारे सर्वे में खाता नहीं खोल पा रही थी, लेकिन 3 महीने बाद का जो ताजा सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स का है, उसमें एक सीट अकाली दल को मिल रही है और एक सीट का यहां पर मुनाफा हो रहा है अकाली दल को। ये जिस तरीके के सामने आ रहे हैं रुझान, हर्षवर्धन जी, सबसे पहले क्या मैसेज पंजाब देने की कोशिश कर रहा है जिसमें बीजेपी सिर्फ एक सीट हासिल कर सकती है? देखिए, मैसेज समझने के लिए मैं कहूंगा कि आप वो परसेंटेज वाला आंकड़ा रख दीजिए, टीवी पर वही दिखाइए, क्योंकि वो दरअसल मैसेज है। मैसेज बड़े साफ हैं। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसी तरह लड़ती रही, अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल किसी भी सूरत में मिल गई, तो ये सारे आंकड़े उलट होने वाले हैं। कई बार होता है कि राजनीतिक दल बनाते हैं कोई गठजोड़, कई बार होता है कि जो इलेक्टोरेट होता है, मतदाता होता है, वो फोर्स करता है कि आप बनाइए। जैसे ये जो अलायंस इंडिया का बना है, ये भी फोर्स कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो दोनों ही 18 और 19% पर खड़े हैं, ये दरअसल वहां की जनता कह रही है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आप दोनों अकेले अकेले कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो पहली बात तो एनडीए वहां है नहीं, अगर एनडीए होगा तो सूरत बदलेगी। दूसरा, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसके हिस्से से ले जा रही है? कांग्रेस के हिस्से से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये सर्वे अभी है, ये दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा है। मेरा मानना है कि अगर ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो इनको नुकसान होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बहुत क्लियर कट डिवीजन है वोटर्स का। 2 सेगमेंट बहुत स्ट्रांग है, तीसरा सेगमेंट बहुत छोटा है। ओवरऑल कुल मिलाकर अगर कहें तो ये जो दिखा रहा है वो एनडीए को, वहां भाजपा को एक सहयोगी मिल सकता है। शायद अकाली पर भी ये दबाव बने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।